प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूं। आज है 22 अगस्त, गणेश चतुर्थी के भी है आज। और गणेश जी के बारे में तो तकरीबन सब लोग जानते ही हैं। और मेरे ख्याल से उनको बहुत सारी उपाधियां मिली हैं। सिद्धि विनायक के नाम से एक बहुत ही फेमस एक टेम्पल है मुंबई में, जहां पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी उसका हो, हर इंसान वहां जाता है। और कहते हैं कि अगर शुरुआत गणेश जी से की जाए, श्री गणेश कहा गया है, यानी किसी काम की शुरुआत करना मतलब श्री गणेश करना कहा जाता है। तो ये है क्या, मतलब हमने समझने की कोशिश की। जब हम लोग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर हैं हम लोग, हमारी टीम पूरी की पूरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट आज आया, हम लोग उस पर पिछले 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं। अब हम काम नहीं करते हैं उस पर अब हम लोगों को बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। उसको मरने मत दो, जैसे आईटी मरा ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मरने मत देना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब्जेक्ट है जो आपको पूर्ण लग्जरी दे सकता है, प्रोवाइडेड आप समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। हम आईटी बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे तो एरर ही एरर होंगी, रोज उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो एनालॉग लाइफ देगा आपको। एनालॉग लाइफ का मतलब है कष्ट कष्ट कष्ट। बिना मरे भी आपको लोग कूड़ेदान में फेंक देंगे। जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेता हूं मैं अक्सर, कि मोबाइल में अगर आपने एक अपडेट नहीं किया, रोज एक अपडेट आ जाता है, डेली एक अपडेट आ जाता है। अगर आपने वो अपडेट नहीं किया तो समझो आपका मोबाइल धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, ना आप उसको फेंक सकते ना आप उसको रख सकते। तो आप करोगे क्या, क्योंकि मरा हुआ नहीं है तो उसका संस्कार नहीं कर सकते। और जीवित है पर यूजेबल नहीं है, बीमार रहता है, तो मैं उसका करूं क्या। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट आईटी वाली, सॉरी, अगर आप आईटी वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं तो आप समझो कष्टों की तरफ अपने को भी ले जा रहे हो और दूसरों को भी। तो वो ना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड पर करें, रियल लाइफ पर करें, रियल लाइफ को समझें। रियल लाइफ की रिजेक्शंस को कम करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी जाएगी वही काम की है, वही पब्लिक इस्तेमाल करेगी। और आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो पब्लिक के लिए ही तो कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? अपने ऊपर आप टेस्ट करते हो, ठीक हो जाती है तो आप सोचते हो कि पब्लिक को। अरे भैया, हर इंसान अलग है, जेंडर अलग अलग है, हर जेंडर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। एक ही चीज हर जेंडर को दे दो, ये नहीं चलेगा। योग्यता बढ़ाने का तरीका एक हो सकता है, पर अल्टीमेटली जो सामान देना है, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो जिसके लिए बना है उस काम को पूरा करे, डिजिटल लाइफ जीने में हेल्प करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा तब है जब आप अपनी लाइफ को डिजिटल लाइफ बना सकें, ना कि उसमें रोज पैचिंग करते रहे। आज ये इंजेक्शन लगा दिया, कल को ये इंजेक्शन लगा दिया, परसों को ये इंजेक्शन लगा दिया, और अगले दिन पता लगा कि उससे साइड इफेक्ट से ही मर गया आदमी, इंसान। तो इंजेक्शन तो किसी को भी लगता है ना, जेंडर बेस्ड है ही नहीं, और रिएक्शन सारे जेंडर बेस्ड होते हैं। इस बात को ही नहीं हम समझ पाए अभी तक। कारण क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें ध्यान, कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो उसका ध्यान क्या रखना है। श्री गणेश करने का मतलब ये नहीं है कि आप गणेश जी की जाके पूजा करो। श्री गणेश जी ने दिया क्या है वो समझो और उसका उपयोग करो। गणेश जी ने क्या बताया? मुहूर्त। इसीलिए मुहूर्त को ही एक नया नाम आप कह सकते हो कि मुहूर्त का मालिक गणेश।
गणेश, गणेश मतलब जिसको गणित का पूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान गणित का। और मुहूर्त है गणित की गणना, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन। और बिना मैथमेटिक्स के तो आपका ये आईटी एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता बिना गणित के। तो बिना मैथमेटिक्स के तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं। गणित तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, पर हमें ठीक गणित करना नहीं आता। मुहूर्त का कैलकुलेशन करना सीखना बहुत बहुत आवश्यक है। और कोई भी काम मुहूर्त के बिना करोगे तो वो फेल होने के चांसेस 90% है। यानी एनालॉग लाइफ में रखेगा, और बिना मुहूर्त के काम करते हो तो वो आपको एनालॉग लाइफ में रखेगा। और अगर आप मुहूर्त अनुसार काम करते हो तो वो आपको रियल लाइफ में रखेगा, डिजिटल लाइफ में रखेगा। रियल लाइफ, डिजिटल लाइफ, कष्ट मुक्त लाइफ, ये समझने की चीजें हैं। श्री गणेश करने का मतलब है मुहूर्त का ध्यान। मुहूर्त का मतलब क्या है? सही काम चुनना, सही समय पर करना, सही समय पर शुरू करना और सही काल में पूरा करना, निर्धारित काल में पूरा करना, और सही नॉलेज होना उस काम के लिए। ये सब गणेश जी ने बताए थे। श्री गणेश अगर कहा गया है तो इसलिए कहा गया है कि श्री गणेश तब करो, पहले गणेश जी का आह्वान करो। गणेश जी का आह्वान करने का मतलब क्या है? गणेश जी के आह्वान करने का मतलब है कि आपको कर्म जो चुना है आपने, वो आपके कंपोजिशन के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग तो ली रेस की, 100 मीटर्स दौड़ने की, और आप शुरू हो गए पंजा लड़ाने के लिए या बॉक्सिंग करने के लिए, तो कैसे काम चलेगा भाई? जो ट्रेनिंग 100 मीटर्स की है वही पंजा लड़ाने की थोड़ी है, और वही बॉक्सिंग करने की थोड़ी है। वही बात हो गई कि हमने सीखा तो लेथ मशीन चलाना था और हम इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्रामर चलाने लग गए। भैया प्रोग्रामर चलाना तो चलो सीख लोगे आप कॉमन सेंस की वजह से, पर उसमें चलाना क्या है ये तो पता होना चाहिए। आज आईटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है कि आईटी को सारी ब्रांचेस खा गई। यानी सारी ब्रांचेस वालों ने अपने आप को आईटी में शिफ्ट कर लिया, तो ना उनकी अपनी ब्रांच रही और ना वो आईटी का उपयोग कर पाए। आईटी को भी बेकार कर दिया और अपनी लाइफ को भी बेकार कर दिया, और सारे के सारे डिप्रेशन में जाकर बैठ गए। आईटी करने वाले, आईटी यूज करने वाले, आईटी बनाने वाले, और आईटी को मतलब जो ब्रांचेस और ब्रांचेस के लोग जो आईटी में घुस गए, वो आईटी कोई भी कर लेता है। मतलब आईटी का प्री क्वालिफिकेशन जरूरत ही नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं। आज की तारीख में अगर आप देखो तो 6 साल के बच्चे को आईटी सिखाई जा सकती है। इट हैज बीन प्रूव्ड। वो हमारे जानने वाले हैं, उनका लड़का शायद 7-8 साल का हुआ होगा, तो वो पूरी की पूरी पता नहीं कितनी कम्युनिटी में 6ठे नंबर पर आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना समझदार है। इसका मतलब यह है कि आईटी सीखने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगती है, और आईटी सीखने के लिए पहले टाइपिस्ट बनना पड़ता है। तो टाइपिस्ट जो है मैकेनिकल काम है। तो आईटी ने जो आईटी को बेचारे को रोज अपडेट करने पड़ते हैं, डेली मरती है वो कहते हैं कि डेली ऑब्सोलीट हो जाती है आईटी, और आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी एब्सोल्युटली जंक। क्यों? क्योंकि एम्बेडेड पर बनी है, एम्बेडेड पर नहीं बनी। एम्बेडेड पर बनेगी तो वो आईटी का एक्सटेंशन है एम्बेडेड। एम्बेडेड और एम्बेडेड में क्या फर्क है यही नहीं पता अभी लोगों को। तो कहां से भैया, बहुत मुश्किल काम है। एम्बेडेड और एम्बेडेड का फर्क समझना है तो आप इससे समझ सकते हो। एम्बेडेड जो है वो क्या है वो बताता हूं, पर पहले एम्बेडेड। एग्जाम्पल,
एक आप कोई भी मशीन देखोगे तो उसमें ना गियर लगे होते हैं। इवन खिलौनों में जो मोटरें चलती हैं, गाड़ियां, छोटी छोटी कारें होती हैं, उसमें ना एक गियर सिस्टम होता है लगा हुआ। तो जो गियर डिजाइन करना है वो है एम्बेडेड, और उनको जो फिट करना है वो है एम्बेडेड। तो एम्बेडेड तो बहुत पुरानी है, एम्बेडेड नहीं होती तो गियर बनता ही नहीं, लीवर बनता ही नहीं। और एम्बेडेड को हम जानते नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स आई तो एम्बेडेड भूल गए हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गए, आईटी में घुस गए और एम्बेडेड भूल गए। भैया फंडामेंटल भूल जाओगे तो फिर तो गुजारा होगा ही नहीं ना। गणेश जी का सिर हाथी का सिर दिखाया गया है और उनमें 1.5 दांत है। ये आधा है, एक दांत आधा है और एक दांत पूरा है। उनको एक दंत नाम मिला था। क्यों मिला था ये एक दंत नाम पता है आपको? आपको शायद मालूम होगा कि वेद व्यास जी ने लिखे थे, कहा गया था, पर ये गलत है। वेद लिखे थे गणेश जी ने, क्योंकि अब ऐसा युग शुरू हुआ था, सतयुग खत्म हो रहा था और त्रेता युग शुरू होना था, तो उससे पहले वेद आने जरूरी थे, वेद लिखे जाने जरूरी थे। और वेद इतने सारे हैं, इतनी उसमें इंफॉर्मेशन है, तो व्यास जी ने कहा था, वेद व्यास जी जिनका नाम है, व्यास जी ने कहा था, व्यास गद्दी के पहले सज्जन कह सकते हो आप उनको, व्यास गद्दी उन्होंने ही शुरू की थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं वेद बोल सकता हूं, उच्चारण कर सकता हूं। पहले ना स्मृति और श्रुति चलता था, याद करो बोलो, याद करो बोलो, याद करो। तो वेद, वो कहते हैं मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इतनी स्पीड पर बोलना पड़ेगा, पर बोलने का एक वो मोमेंट आएगा, एक वो टाइम आएगा, एक पहर आएगा। पहर मतलब 4 पहर होते हैं ना, 3 घंटे का पहर कहलाता है। एक्चुअली वो 3 घंटे का है नहीं, एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं उसको तो वो 72 दूनी 144 मिनट का पहर होता है। आप सोचें कि ये सारे वेद उस 144 मिनट में लिखे गए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये बात? और वेद व्यासी ने वेद लिखे नहीं गए तो कहते मैं लिखूंगा तो मैं पढ़ नहीं सकता, फिर मैं बोल नहीं सकता। जिस स्पीड पर मैं बोलूं, क्योंकि समय ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स है, ये नहीं बदल सकती। मुहूर्त का ये एडवांटेज, ये वो है इफेक्ट। यही समय, यही मुहूर्त इस समय ही शुरू करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इसी समय में, नहीं तो वो बेकार है, नहीं लिखा जा सकता, रूल्ड आउट। तो उन्होंने विष्णु को, जब विष्णु ने कहा कि वेदव्यास जी को कि अब आप वेद लिखने का समय आ गया, आपको लिखना पड़ेगा, गणित किया गया और मुहूर्त निकाला गया, समय कैलकुलेट किया गया, कितना समय लगेगा और ये मुहूर्त कब रिपीट होगा। तो रिपीट का कोई चांस ही नहीं था, रिपीट का कोई चांस ही नहीं था। तो क्या किया जाए? अब वो कहते हैं इतनी देर में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतने सारे हैं, इतनी जानकारी है उसमें, तो लिखने के लिए आप मुझे कोई दो। अब उस स्पीड पर, बोलने की स्पीड पर लिखना क्या संभव है? आप करके देखो कि जिस स्पीड पर कोई आदमी बोल रहा है उसी स्पीड पर आप लिखो। अगर आप स्पीड, लिखने की स्पीड पर बोलना शुरू कर दोगे तब तो लिख ही लोगे, लेकिन बोलने की स्पीड पर लिखना। तो विष्णु ने कहा ठीक है, मैं आपको लिखने के लिए एक देता हूं। और उन्होंने जब देखा तो मात्र गणेश जी ही दिखाई दिए जो कि ये काम कर सकते थे सक्सेसफुली।
उनको कलम और वो दे करके, इंक पॉट दे करके बिठा दिया और मुहूर्त आया और वेद व्यास जी ने कुछ नहीं देखा कौन बैठा है कौन नहीं, वो कहे विष्णु जी की जिम्मेदारी है वो करेंगे। तो वेद व्यास जी ने तो आंख बंद करी और बोलना शुरू कर दिया। उनको नहीं पता कि कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कोई कंसर्न नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कंसर्न टूट गया तो पता नहीं कितनी जानकारी मिस हो जाएगी। तो ये बात समझने की है। फिर गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया साथ की साथ ही, नेचुरली वो पर्पस ही वही था। पर गणेश जी तो लिख रहे थे लेकिन कलम ने साथ नहीं दिया, वो टूट गई, कलम टूट गई। गणेश जी ने तुरंत देखा कि कोई कलम नहीं मिल सकती है, तुरंत निर्णय लिया, अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि दांत कभी टूटेगा नहीं। दांत कभी टूटेगा नहीं। और सारे वेद लिखे गए। पर इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस पूरे प्रोसीजर में वो पोर्शन, वो समय जो कि कलम टूटने और दांत तोड़ करके लिखना स्टार्ट करने के बीच का जो समय था, उसमें वो जानकारी गायब, मिसिंग, है ही नहीं। और वेद लिखे गए, 4 वेद के रूप में आए और वो आज तक भी सब जानते हैं इस चीज को, वेदों को सब जानते हैं। पर उस मिसिंग जानकारी के बारे में किसी को पता ही नहीं है, किसी ने कभी बात ही नहीं करी। कृष्ण पूर्ण अवतार लेकर के क्यों आए थे? वो पहले मैंने बताया शायद इस बारे में, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत दूर बैठे हैं वो कृष्ण जी, बैठे हैं वो कोने में, ये दक्षिणा जी है उसके साथ में बैठे हैं। तो वो ना, उनका हाथ मटकी में है, मक्खन की भरी हुई मटकी है, और मटकी के अंदर उनका पूरा इतना हाथ गया हुआ है अंदर, यहां तक, कोनी से थोड़ा सा कम, तकरीबन हाथ, और उसके आगे करीब 8 इंच या 9 इंच। तो पूरा का पूरा हाथ मक्खन में लेके, अरे मक्खन खाना है तो मक्खन तो आप निकाल निकाल के खाते रहो। उन्होंने पूरा हाथ मक्खन में क्यों दिया? कभी सोचा नहीं किसी ने भी, या सोचा हो तो बाजार में नहीं आया, हो सकता है समझ आया हो किसी को, हमें नहीं पता। पर हमें पता है कि वो क्या हुआ, क्योंकि हम लोग एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, पूरी टीम थी। अब तो क्या है, अब तो उम्र इतनी हो गई है, मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 35 साल पुरानी। अब तो टीम भी पता नहीं कहां पर है कहां पर नहीं है, कौन कहां पर है, कोई जिंदा है, मर गए, क्या पोजीशन है, क्या कर रहे हैं। हो सकता है सारे आईटी में ही शिफ्ट हो गए हो, एम्बेडेड का अब भूल ही गए हो सब कुछ, क्योंकि एम्बेडेड करने का तरीका ही अलग है, हल्दी वाला दूध दे दूं? वो तरीका ही अलग है। तो अगर वो भूल ही गए और पता नहीं वो सिस्टम ही ऑब्सोलीट हो गए होंगे, सिस्टम बनाने वाले तो अपना आईटी पे शिफ्ट कर गए ना। जो एम्बेडेड के एक्सपर्ट थे उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया नहीं, एक बार काम खत्म हो गए, उनको लगा कि अब हो गया पूरा, इससे ज्यादा और जरूरत नहीं है। खैर वो विषय नहीं है। अब तो रिसर्च जो हमारी इस समय पे रिसर्च चल रही है, हमारी कुछ टीम और हो गई, पता नहीं और जुड़ गए, कौन है कौन नहीं है, कोई एक दूसरे को देखता तक नहीं है, खाली फोन पे कभी बात होती है तो होती है, वो भी कभी कभार, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो हमें समझ आया कि वो कृष्ण जो थे मक्खन को कर रहे, मक्खन के अंदर डाले, वो मक्खन को मंथन कर रहे थे। मक्खन को ज्ञान कहा गया है, और ज्ञान समुद्र, मटकी के अंदर जो मक्खन है वो ज्ञान समुद्र, और उसका मंथन। तो हमें तुरंत याद आ गया कि अरे इतना हाथ अंदर देने का कारण क्या है, कि वो मक्खन खाने के लिए नहीं, ज्ञान समुद्र का मंथन कर रहे थे अंदर। मंथन किस चीज का कर रहे थे? वेदों में तो सारा ज्ञान है ही, बता रहे हैं सारे के सारे, फिर वो क्या कर रहे थे? तो
उनको भी पता था। उन्होंने गोकुल में जन्म क्यों लिया? दुनिया में इतने सारे कौन है? वो द्वारका गए, गुजरात चले गए द्वारका, तो वो वहीं पर ही पैदा हो रहे थे, यहां पर पैदा हुए। वो तो 16 कला संपूर्ण है। यहां पर खेल है मुहूर्त का, स्थान का। गणेश जी ने बताया समय और स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो उस जगह पर उन्होंने मंथन किया। वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट होगी आप समझो। पृथ्वी में एक ही स्थान ऐसा है जहां पर यह मंथन संभव था, ज्ञान समुद्र का मंथन संभव था। वो एक ही स्थान है और वहां पर मंदिर बना हुआ है। किनका? एक ही मंदिर है जिसमें कृष्ण और नंद और यशोदा एक साथ हैं। एक ही मंदिर है, एक ही स्थान है पूरी पृथ्वी पर। और कितना सुंदर दृश्य है वो मैं बता नहीं सकता। सुंदर तो होगा ही ना। और वहां पर जो वाइब्रेशंस आती हैं, अगर आपकी योग्यता है और वहां पर आप अगर 40 दिन लगा लो, आपको समझ आ जाएगा कि भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है। 40 दिन उस स्थान पर योग्यता प्राप्त करने के बाद, वैसे तो जो आप तो सालों लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर योग्यता प्राप्त कर लेते हो और फिर आपके योग्यता का मतलब पांचों शरीर, आपकी पांचों लेयर्स जो है सिंक्रोनाइज, सारे दशांग चक्र बढ़िया चलता हुआ समय के साथ सिंक्रोनाइज। तो 40 दिन अगर वहां पर लगा लो, जो मंदिर है उस गांव में लगा लो और मंदिर के आसपास कहीं पे लगा लो तो बहुत ही बढ़िया। मंदिर में लगा लो तो अति उत्तम। 40 दिन का मतलब होता है दिन और रात, 24 घंटे का दिन। पर वहां पर आपको प्राणवाच लेकर जानी पड़ेगी, शंख टेक्नोलॉजी लेकर जानी पड़ेगी। शंख योगा आपको आना चाहिए, श्वास योग आपको आना चाहिए, अकूत योग आपको आना चाहिए, और एक और है कोई एशले योग, वो आपको आना चाहिए। उसका उपयोग अभ्यास करना आना चाहिए। बहुत जरूरी है जी। तो आप ये समझें कि ये सारी योग्यता प्राप्त करने के बाद जब आप वहां पर लगाएंगे, ये अभ्यास करेंगे जो मैंने बताया भी आपको, तो आपको कृष्ण की वाइब्रेशंस, ज्ञान समुद्र का मंथन की वाइब्रेशंस आपको समझ आने लगेगी। अब ज्ञान समुद्र का मंथन किया तो निकला क्या? नॉर्मली मक्खन का मंथन करते हो आप तो क्या निकलता है? घी। उसको पकाते हैं, कुछ कुछ तरीके हैं, जो भी प्रोसीजर्स है। लेकिन ज्ञान समुद्र का मंथन जब हुआ और उसमें उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला वो जानकारी जो कि गणेश लिख नहीं पाए थे कलम टूटने के कारण, और उसको नाम दिया गया कुच्छल वेद। और इस समुद्र मंथन की तैयारी कब से शुरू हुई थी? समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई थी परशुराम अवतार से। परशुराम आए थे और उन्होंने पूरा महादेव का एक शिवलिंग स्थापित किया था और तपस्या शुरू की थी कि समुद्र मंथन यहां पर हो सके, और उस मंथन के प्रोसीजर को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, परशुराम जी ने क्या किया था ये आपको पता है। तो वो सब कुछ इसलिए किया गया था कि समुद्र मंथन में कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। और रावण क्योंकि ज्ञानी था और वो ब्राह्मण थे रावण, तो परशुराम उनको नहीं मार सकते थे। मार सकते थे पर मारना नहीं था उनको, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्महत्या का आरोप लगेगा। तो उन्होंने ये काम विष्णु के हाथ छोड़ दिया। तो राम जी को आना पड़ा, राम राज्य की स्थापना करी।
और रावण को, तो वो भी, क्योंकि रावण अब उस पर पहुंच गया, रावण को पता था, ज्ञानी था वो, तो उसको पता था कि समुद्र मंथन होगा और उसमें से जो निकलेगा वो जानकारी महत्वपूर्ण है, तो वो जानकारी मुझे चाहिए, और वो उस जानकारी का शायद नुकसान करता पब्लिक को, शायद, पक्का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि उनका, रावण ज्ञानी थे पर उनका ज्ञान अभी अधूरा था। इसलिए राम जी के रूप में आकर के उन्होंने उनको वो किया, संहार किया उनका। ये बात समझने की है। तो वो भी ज्ञान समुद्र के मंथन की तैयारी चल रही थी। फिर कृष्ण आए, उससे पहले बलराम आए। बलराम जो है वो शेष हैं, क्योंकि अब कृष्ण आ रहे हैं तो उनको संभालने के लिए बलराम चाहिए। शेष के ऊपर ही तो वो करते थे, शेष उनकी शैया है विष्णु की, तो बलराम आए उनको संभालने के लिए। तो ये सब चीजें समझ में आई, और फिर ज्ञान समुद्र का जो मंथन हुआ उससे निकला कुच्छल वेद, जिसकी तैयारी शुरू करी थी परशुराम जी ने। पूरा महादेव आज भी वो मंदिर है बागपत में, और सावन का पहला जल वहीं चढ़ता है, तब जाके इस जगह पे चढ़ता है, पहुंच जाता है पर चढ़ता नहीं है, पहला जल वहीं चढ़ता है कांवड़ियों का। कांवड़ियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो जल क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो जब कुच्छल वेद निकलना था, मंथन होना था, तो कितना अग्नि निकलेगी, कितना वो निकलेगा, आप सोच सकते हो कितना ताप बढ़ जाएगा। एक परमाणु बम से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। हिरोशिमा नागासाकी में दिखाया गया है, वो कुछ नहीं है। जितना ताप बढ़ जाएगा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जल सकता है। तो उस पर जल चढ़ाया जाता था, शिवलिंग पर जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो ठंडा रहे, वो नुकसान ना करे। दूध इसीलिए चढ़ाया जाता है। अभी तक भी वो शांत नहीं हुआ है। समुद्र मंथन अभी तो हुआ था, कितना टाइम हुआ? 5000 साल तो हुए हैं, कोई ज्यादा थोड़ी हुए हैं। और इसको शीतल होने में कितना टाइम लगेगा? अब तो श्री शिव आ गए हैं, तो अब जो है शिवलिंग के, शिव के दूसरे प्रतीक आ गए हैं, नए प्रतीक आए हैं, कलयुगी प्रतीक कहा गया उनको। आगे 99,900 महायुगों के लिए वही चलेंगे। श्री शिव कहा गया उनको, श्री शिव। उसकी स्थापना हो चुकी है। कहां हुई थी? वो हुई थी काल सर्कल में तो हुई थी, पर हसनपुर कला, हाँ, काली का एक मंदिर है पांडव कालीन, जहां पर काली ने रेस्ट किया था, आराम किया था जब महाभारत खत्म हुई थी। तो महाभारत खत्म होने के बाद काली ने कहा कि अब मुझे क्या करना है, कृष्ण से पूछा। कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार थे। तो कृष्ण ने कहा कि आप वहां जाकर के बैठ जाओ। परीक्षित गढ़ी है वो, परीक्षित गढ़ी कहलाती है, परीक्षित, राजा परीक्षित का स्थान। पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो वहां पर श्री शिव की स्थापना हुई थी, पर उसका तेज इतना है कि वो सहन करना इतना आसान नहीं है, तो हर जगह पर वो रह नहीं सकता। फिर वो शिफ्ट हो गया शायद गाजियाबाद में, निश्चल सूर्य मंदिर बना, वहां पर आए, आकर के स्थापित हुए। फिर वो वहां से हट गए थे, क्यों? वो स्थान जो है अब कैपेबल रहा नहीं था। परीक्षित थे तब तक उसमें वो थी, पर उसके बाद वो स्थान उस लायक रहा नहीं था कि वो श्री शिव की वाइब्रेशंस को सहन कर सके। तो वो गाजियाबाद में शिफ्ट हुआ, निश्चल सूर्य मंदिर में, क्रॉसिंग रिपब्लिक। और उनकी एक रेप्लिका लगी अंबाला में। अंबाला एक वो स्थान है जहां जो अंबा देवी, एक अंबा रूप है, महादेवी का एक अंबा के रूप में रूप है, शायद दुर्गा का कोई रूप है।
पता नहीं, अंबा का आपको पता लग जाएगा। तो अंबाला, और वो श्री शिव वहां पर कृष्ण ईस्ट का दरबार लगा हुआ है। निश्चल टेम्पल कहलाते हैं ये सारे। तो कृष्ण ईस्ट का दरबार लगा हुआ है। कृष्ण ईस्ट कौन? 18 तत्वों के मालिक, केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब चौकीदार नहीं होता, मालिक होता है। मालिक जब केयर टेकर बनता है तभी वो चीज सुरक्षित रहती है। मालिक जब केयर टेकर बनता है, चौकीदार बनता है, तभी वो चीज सुरक्षित रख सकता है हर लिहाज से। ये चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। वो आज गणेश चतुर्थी है तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये सारी चीजें शेयर करूं आपके साथ, तो वो मैं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंस मुहूर्त की क्या है वो मैंने बताई, और कुच्छल वेद क्या है ये मुझे अभी नहीं ज्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करी है। पर कुच्छल वेद ज्ञान समुद्र के मंथन से निकला था, ये मुझे पता है, अच्छे से पता है। और इसकी शुरुआत कुच्छल वेद ज्ञान समुद्र मंथन के लिए जो तैयारी करी गई थी वो परशुराम जी ने शुरू की थी। राम जी ने उसकी रुकावटें हटाई थी और कृष्ण ने समुद्र मंथन किया था। और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी उम्र कितनी थी उस समय में कृष्ण जी की? पांच साल, मात्र 5 साल के थे वो जब ज्ञान समुद्र का मंथन किया गया। तब जाकर के कुच्छल वेद निकला। और एक्चुअली वो क्या था पता है? कुच्छल वेद में सारा नारी ज्ञान, सारा नारी ज्ञान और नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान और नारी ज्ञान, सारा का सारा कुच्छल वेद में है। वो कुच्छल वेद लिखा नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण को पता था मिसयूज होगा। आज जो भी सिचुएशन है पृथ्वी पर स्त्रियों की और पुरुषों की, क्यों स्त्री मां बनती है और पुरुष आता है, तो क्या सिचुएशन हो चुकी है आज की तारीख में कि गर्भ में ही मार देती हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, सारी की सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम वो कलयुग को दोष देते हैं। कलयुग को तो दोष देना ही पड़ेगा बेचारे, क्योंकि कलयुग में ही हुआ ना ये सब कुछ। तो कुच्छल वेद को समझने के लिए योग्यता बढ़ानी पड़ती है और कोई चॉइस है ही नहीं। जैसे वाइब्रेशंस वहां पर 40 दिन की वाइब्रेशंस, 40 दिन में बैठ करके उस लेवल की योग्यता बढ़ा लेते हो तो आप वहां बैठ करके वाइब्रेशंस मिलने लगती है आपको ज्ञान समुद्र मंथन की, कुच्छल वेद की नहीं। कुच्छल वेद के लिए तो पता नहीं और कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, योग्यता चाहिए। योग्यता प्राप्त करने के रास्ते सारे दे दिए हैं फाउकोलॉजी के नाम पर। तो आप फाउकोलॉजी से अगर सीखने समझ लगे और फिर रिसर्च करें तो शायद आप कुच्छल वेद तक पहुंच पाए। वो ना आपके दिमाग में लिख दिया गया, एक्चुअली बताया गया, आज की साइंस बताती है दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक सोया हुआ एक जागा हुआ। सुप्त दिमाग कहते हैं, पता नहीं क्या है वो, मतलब मैं तो न्यूरो का वो नहीं हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं, न्यूरो के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। पर ये तो पता है कि ये तो जानकारी उपलब्ध है, सबको पता है ये बात के 2 हिस्से बताए गए हैं, एक सोता हुआ एक जागता हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो सोता हुआ हिस्सा है ना उसके अंदर कृष्ण ने एम्बेड कर दिया कुच्छल वेद। तो उसको जगाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। और आपके पास ही है वो। उसके बाद वो कहावत आई ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो वो यही है। तो कुच्छल वेद समझकर
जागृत करके, उसको समझ करके, और अगर आप जीवन चलाना शुरू कर दो फिर तो आप मोक्ष तो हो ही गया समझो। उसके अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा, मोक्ष हो गया समझो। ये नहीं पता कब, वो तुम्हें पता लगेगा, वो मैं नहीं बता सकता, वो सबका अपना अपना है, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अपनी अपनी है, सबकी योग्यता अपनी अपनी है। तो ये बात समझने की है, ये करना ही होगा। और अगर हम अपनी युगलता को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, परिवार को कष्ट मुक्त रखना चाहते हैं, रोग मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपको एम्बेडेड और एम्बेडेड में फर्क समझना होगा, एम्बेडेड पर शिफ्ट करना होगा। एम्बेडेड का इस्तेमाल भी होगा, एम्बेडेड के बिना ये नहीं कि एम्बेडेड का इस्तेमाल नहीं होगा। एम्बेडेड पर डिजाइनिंग प्रोडक्ट जो बनेगा वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर बनेगा, एम्बेडेड से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब जाकर के एक कुछ वो होगा। ये बहुत जरूरी है समझना, अगर समझ पाए तो। और आज का दिन सर्वोत्तम था इस ज्ञान को बांटने के लिए। मैं सिर्फ ज्ञान बांटने का काम कर रहा हूं, एक किस्म से रिपोर्टर कह सकते हैं आप मेरे को। तो मैं आपको ये बता रहा था, गणेश चतुर्थी है आज, गणेश जी का दिन है, और कुच्छल गणेश, कुच्छल गन्नू के नाम से गणेश जी कलयुग में कुच्छल गन्नू के नाम से आ गए हैं। 2016 में आ गए थे, और उनका प्रतीक आ चुका है, वो लगा भी हुआ है, और वो लोगों को लाभ भी पहुंचा रहा है। वो हवन, उसके साथ में एक षोडशी हवन है, वो कर लो अगर, तो कुच्छल गन्नू के लाभ मिलने लगते हैं आपको। कपूर का हवन है मात्र, और 15-20 मिनट लगते हैं, और आपकी हेल्थ पक्की ठीक हो जाएगी। वो हेल्थ ठीक करने के लिए है, पांचों शरीरों की, पांचों लेयर्स ऑफ द बॉडी की। तो वो प्रतीक की फोटोग्राफ मैंने मंगाई है, अगर आ गई तो शाम तक आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, कुच्छल गन्नू के नाम से, या कुच्छल गजानन। ये कुच्छल नाम लगने लगा क्योंकि कुच्छल वेद जागृत हुआ था, तो जो लोग उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो चीजें, उनको जो है वो कुछ नाम कुच्छल के नाम से देते हैं। तो कुच्छल गन्नू आ गए, कुच्छल हनु आ गए, हनुमान जी का कलयुगी रूप कुच्छल हनु, वो बहुत सारे मंदिरों में लगे हैं। उसकी फोटोग्राफ शायद डली हुई है सोशल मीडिया पर पता नहीं वो 2011 में ही आ गए थे। नहीं, 2011 में नहीं आए थे, सॉरी, 2011 में कहां से आ गए, 2018 में आए थे। अब 19-20 चल रहा है, 2018 में आए थे। 16 में गणेश जी आए थे, कुच्छल गन्नू या गजानन, और कुच्छल हन्नू कलयुगी रूप है ये। और कुच्छल वेद के थोड़ा बहुत कुछ मतलब समझ आने से या क्या, तब हमें समझ में आई ये चीजें। फोर्थ डायमेंशन ऐड करनी ही पड़ेगी आपको अपने जीवन में, अगर आप अपने जीवन को समर्थ बनाना चाहते हैं, उपयोगी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को अपने परिवार के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो आपको फोर्थ डायमेंशन ऐड करनी ही पड़ेगी। फोर्थ डायमेंशन यानी 4D, डिलीवर्स डिजायर्ड टू डिजर्विंग डिवोटी। कुच्छल वेद डिलीवर्स डिजायर्ड टू डिजर्विंग डिवोटी। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी इसके विषय में और आगे चर्चा चलती रहेंगी। तो आज गणेश चतुर्थी की सबको राम राम, और इसका पूर्ण लाभ उठाएं और योग्यता जगानी शुरू करें, यानी डिजर्विंगनेस अपने अंदर जागृत करनी शुरू करें।
और हो सके तो अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स में भी ये काम करें। तो आप देखें कि आपका जीवन, मनुष्य जीवन, अश्विनी कुच्छल @youtube.com चैनल, एम्बेडेड अग्रवाल और 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट चैनल पर आप देख सकते हैं ये वीडियोस, पुराने वीडियोस, नए वीडियोस। ज्यादातर वीडियो अश्विनी कुच्छल पर मिलेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस वहां पर भी हैं, जो रेलेवेंट वीडियो जो जहां होता है उसके वहां पर डाल दिए जाते हैं। तो आप इनसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और 9999099149 टेलीग्राम नंबर है, इसके ऊपर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। टेलीग्राम ऐप है एक व्हाट्सएप की तरह से, तो आप इस पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर ही भेजना है, व्हाट्सएप पर नहीं। जवाब तभी मिलेंगे, नहीं तो जवाब नहीं मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए, आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। 9999099149 इसके ऊपर टेलीग्राम ऐप पर आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। और कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं वहां पर, या कमेंट लिख सकते हैं यूट्यूब में जाकर के, कमेंट में अपने सवाल भी डाल सकते हैं। वो एक दूसरी ऑप्शन है आपके पास जी। तो बहुत बहुत बधाई हो गणेश चतुर्थी की, और मुहूर्त का इंपॉर्टेंस समझें, समय पर काम शुरू करें, समय पर काम समाप्त करें, और पूर्ण ज्ञान रखें, पूर्ण भक्ति से करें, ठीक काम करें, समाज को नुकसान ना करें, और ईर्ष्या न रखें। चीटिंग आपके साथ कोई कर ना जाए, ये ध्यान रखें। बस इतना ही काम है। चीटिंग आपके साथ कोई करना जाएगा मतलब क्या है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें अगर किसी को चीटिंग होगी या ईर्ष्या होगी आपसे, तो आपको सामान ऐसा दे देगा जो आपको काम नहीं पूरा होने देगा। माइंड इट। चीटिंग और ईर्ष्या का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आईटी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया उसका। आईटी का सबसे ज्यादा नुकसान ही उस वजह से हुआ, नहीं तो आईटी वॉज वंडरफुल, वुड हैव बीन वंडरफुल, बट इट हैज बीन किल्ड बिकॉज ऑफ जेलस एंड चीटिंग। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको समझेंगे और उपयोग करने की कोशिश करेंगे और अपनी डिजर्विंगनेस को बढ़ाएंगे। तो इसके साथ ही आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं, और बाकी अगले वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए आप सब गणेश चतुर्थी का एंजॉय करें।